अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर इज़ डॉक्टर हनी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब खैर आफियत होगी, घर बाहर सब खैर होगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला सबको आसानी दे, अल्लाह ताला सबके घरों में आसानी दे, आमीन। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। खैर ये जो है व्लॉग मेरा प्रीवियस व्लॉग का जो है वो पार्ट 2 है। और ये जो लोग अगर इस व्लॉग को देख रहे हैं उन्होंने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो ये मैं बता दूं कि मैं कतर में हूँ, वाकई में कतर में हूँ। और कतर की सिटी अलखोर में हूँ और अलखोर के एक फार्म सिद्रा फार्म में हूँ। बहुत ही प्यारा फार्म है। और प्रीवियस व्लॉग में कुछ पार्ट्स मैंने दिखाए थे, कुछ पार्ट जो है वो इस व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा खैर, इस पूरे फार्म में ना एक सर्विस बस है। जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग चल के एक्सप्लोर नहीं कर सकते, वो लोग इस बस में बैठ के देख सकते हैं, नेचर को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर एक चीज़ को ये दिखाते हैं। छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे जाके ये उतार देते हैं। फिर वहाँ से भी आगे एक छोटी सी ट्रेन है, आप उस ट्रेन में बैठ के पूरे जो है ना वो पार्क में, पूरे ज़ू में घूम सकते हैं। खैर ये इन लोगों ने तो बहुत ही आसानी की है इंसानों के लिए। कतर वालों की जो है ना हमेशा से ही ये बात रही है कि इन्होंने इंसानों के लिए बहुत आसानी की है। इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, चरिंद परिंद के लिए, हर एक के लिए इन्होंने आसानी की है। पिछले जो पार्ट था उसमें वेजिटेबल्स हो गए और ये सारी चीज़ें कवर अप हुई थी। और इसमें जो है वो एक ज़ू साइड पे जा रहे हैं, बर्ड साइड पे जा रहे हैं। तो रास्ता और जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, जो डिज़ाइनिंग की हुई है, जो मतलब जैसे जैसे इन्होंने लुक वाइज हर चीज़ को बनाया हुआ, वो बहुत अट्रैक्टिव थी। ऐसा लग रहा था कि थ्रू आउट नेचर है, बट वो सब चीज़ें जो है वो आर्टिफिशली बनाई गई हैं। घास तक जो है वो इनका आर्टिफिशियल था, बट जो इन्होंने जिस तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है वो बहुत वल्ला बहुत मज़े का था। ये जो है वो एक कैफ़े है। लुक इसकी कैफ़े की लुक इतनी प्यारी थी कि मतलब साइड्स पे बेल वगैरह थे फूलों वाली, और अंदर जो है वो आपके कैफ़े था और बहुत मज़े की जगह थी। इस कैफ़े का मैंने वीडियो थोड़े से बनाए हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा। और ये एक इन्होंने जीप रखी थी, वीआईपी जीप, जिसमें वीआईपी लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते थे। वीआईपी लोग नहीं, लाइक कोई भी जा सकता था और पूरा टूर ले सकता था। ये है जी कैफ़े, बहुत प्यारा। और ये जो घास है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल घास इन्होंने लगाया हुआ है और इसकी वाटरिंग वगैरह करते हैं और फिर ये मतलब ग्रीन रहता है। थोड़ा सा टाइम ग्रीन थोड़ी सी टाइम में होता है इनका जो है सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, लेकिन बहुत मज़े का, बहुत लेवल, बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, सब कुछ इतना मेंटेन है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और एक यहाँ पे जो है ना रैपर नीचे फेंकने का, वो पता नहीं कितने 500 रियाल आई थिंक सो ये इनका फ़ाइन है। सोच लें कि ये लोग सफाई के बारे में कितना ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। साइड जो है ना इनके बैठने के लिए बनाया हुआ, बेंच वगैरह लगाए, ऊपर से बेल थी, बहुत बेल, जो फूल थे वो बहुत, बेलों वाले जो फूल थे वो बहुत प्यारे थे। हर चीज़ की डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी थी। मैं तो बस देख के हैरान हो गई कि किस किस लेवल से जो है वो इन्होंने मेंटेनेंस रखी हुई है। तो अब अगर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्विमिंग को या बोटिंग बेसिकली बोटिंग, यहाँ बोटिंग करवाते हैं बच्चों की, तो बोटिंग कर रहे हो तो आप बच्चों को यहाँ से होकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा वो बोटिंग वगैरह करें, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बैठ के यहाँ से होकर उनकी वीडियोस कैप्चर करें, उनको देख रहे हैं। मतलब इतना प्योर नेचर लग रही थी और इतना मज़े की वाइब्स दे रही थी। देखने में आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो सोचें कि जो बंदा वहाँ पे जाके फ़ील कर रहा होगा इन छोटी छोटी चीज़ों को, तो उसको कितना अच्छा लग रहा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि नेचर देखना, नेचर को फ़ील करना बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। नेचर जो है ना वो बहुत प्यारी चीज़ है। तो मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इतनी प्यारी बनाई है तो जन्नत का क्या आलम होगा, जन्नत किस लेवल की होगी।
दुनिया में अगर इतनी प्यारी प्यारी जगहें हैं, दुनिया में अगर इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो जन्नत का क्या आलम होगा। तो सो हमें जन्नत की तरफ ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि हम जन्नत की तरफ जाएं और जन्नत के लिए जाने के लिए क्या क्या करें। तो ये चीज़ें ज़्यादा सोचने वाली हैं, इस चीज़ पे भी वर्कआउट ज़रूर किया करें। खैर मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को भी बता रही हूँ कि वो देखिए कि सामने 3 जो हैं वो बेंच लगे हुए हैं और इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 3 बालकनी सी बनाई हुई हैं और वहाँ पे वापस फूल वगैरह उनके साथ बहुत लेवल की डिज़ाइनिंग। और जो दरमियान में है वो बच्चों के लिए बोटिंग का सिस्टम था। ये देखें बच्चे जो हैं वो बोटिंग कर रहे हैं, तो ख़ुद कर रहे हैं। और वो एक जो ख़ुद करने वाले बच्चों की जो वाइब है ना, तो वो उनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर देती है कि यार वो बच्चे भी फिर सीखते हैं कि आज हमने ये किया। और वो फिर जो बच्चे इस तरह से सीखते हैं ना इंडिपेंडेंट होके, वो फिर कभी मार नहीं खाते। खैर ये आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा कि 2 साइड पंच हैं और ऊपर से फूलों की जो है एक बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो मुझे तो बहुत अट्रैक्ट किया, मुझे बहुत अट्रैक्शंस हो रही थी यहाँ पे बैठ के। आप लोगों को कैसा लग रहा है व्लॉग देख के, आप लोग भी बताइएगा। वही बात है कि एक रेगिस्तानी इलाका, एक कतर जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जहाँ पे लगता है कि वहाँ पे सर्वाइवल मतलब जब आता है ना समर, तो कहते हैं कि सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है, बर्ड्स बहुत उनकी डेथ होती है, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये है कि फिर भी देखें कि उनको पता भी है कि ये हमारे लिए मतलब थोड़ा सा टाइम है, लिमिटेड सा टाइम है, तो इसमें भी उन्होंने इतनी मेंटेनेंस रखी है। 2-3-4 माह हैं, उसके बाद ये पार्क हो गए, ये ज़ू वगैरह हो गए, ये सब कुछ बंद हो जाएगा शायद, कि मतलब क्योंकि ये नहीं कर सकते। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग जो हैं वो फिर कम आते हैं, बाहर बहुत कम निकलते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि स्प्रिंग सीज़न इनका बहुत लिमिटेड सा होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये लोग जो है वो इसको मेंटेन करते हैं। खैर हम जो है वहाँ से हो गया, अब जो है वो बहुत प्यारी सी जगह पे आ गए। यहाँ पे जो है इनके बर्ड्स हैं, बर्ड्स में डिफरेंट इन्होंने रखे हैं बर्ड्स, और फिर उनके लिए फीड वगैरह यहाँ से आप जो है वो बर्ड्स को देख भी सकते हैं हाली। और अगर आपका दिल मानता है तो आप बर्ड्स को फीड भी करवा सकते हैं। लोग यहाँ पे हम जो है वो कबूतर हैं, उन कबूतरों को आप फीड भी करवा सकते हैं। और फीडिंग के लिए ये है कि आपने यहाँ से फीड जो है वो परचेज़ करनी है और फिर इन कबूतरों को आपने फीड करना है। तो ये है कि जिस केबिन में आप जाएंगे, बिल्कुल प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जिस केबिन में आप जाएंगे, जिस बर्ड या जिस एनिमल के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसको अगर फीड करवाना चाहते हैं तो पहले आपने उसकी फीडिंग वगैरह लेनी है, परचेज़ करनी है, और फिर इस दिन उसके बाद आप उसको फीड करवा सकते हैं। तो हमने भी यहाँ बर्ड्स के साथ पिजन्स के साथ बहुत टाइम निकाला, और मेरी फ़र्स्ट टाइम है कि मैं जो है वो इस तरह से जो है वो पिजन्स को फीड करवा रही हूँ अपने हैंड में। तो मेरे जो फ़र्स्ट वाला था ना एक्सपीरियंस, वो बड़ा वार्स था। पहली दफ़ा जब आके वो मेरे हाथ पे बैठा तो मैंने एकदम से अपना हाथ यूँ किया, तो वो बर्ड जो है वो ख़ुद शौक में चला गया। वो वाला वीडियो शायद कैप्चर नहीं हो सका, लेकिन ये है कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था और वल्लाह मैं बहुत खुश हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा। और देखने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है, तो मतलब जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मुझे वही वाली फीलिंग्स आ रही हैं। जब वहाँ थे हम लोग, पिजन के जो केज वगैरह थे, वहाँ सारा जो उनका पोर्शन था वो वाली टाइम मुझे याद आ रहा है। खैर ये देखिए इनका प्रॉपर पीने का पानी का सिस्टम इसी साइड पे है, और ये पूरा प्रॉपर से बड़ा वाला साइड एक पूरी साइड है जहाँ पे पिजन वाला एरिया है, फिर पीकॉक वाला एरिया है, फिर आगे जो है वो दूसरे इनके बर्ड्स हैं। तो इतना बड़ा इन्होंने एरिया को कवर करके पीने का, खाने का सारा सिस्टम जो है इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। बहुत सारे जो हैं वो परिंदे हमने देखे, लेकिन हमने ज़्यादा टाइम जो है ना वो कबूतरों के साथ लगाया। पता नहीं क्यों, कबूतर जो है ना वो वैसे भी मेरी जो है ना बड़ी फेवरेट वाला बर्ड है।
तो खैर बड़ा अच्छा लगा, पहला फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बिलीव मी लाइक मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और हर किस्म का जो था ना वो कबूतर था। मुझे तो नाम कैटेगरीज़ वगैरह नहीं आते, लेकिन फिर भी खैर यहाँ से हम निकले, हाथ वगैरह धोए। अच्छा, जहाँ भी आप जाते थे, जिस पोर्शन में जाते थे ना, वहाँ पे बाहर जो था वो एक बड़ा सा दरख्त था, और दरख्त के साथ उन्होंने वापस टैब लगाई होती थी, और वापस आप हैंड वॉश करके नेक्स्ट आगे वाले हिस्से में जाते थे। देखें कितनी मैनेजमेंट है, ये किस लेवल की मैनेजमेंट है। खैर अब यहाँ से हम जो है वो थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पे फिर एक बहुत प्यारा सा, मतलब एक कच्चा पक्का वाला वाइब दिया था, कच्चे घरों जैसा। फिर मतलब एक पूरा नेचर दिखाया हुआ था कि किस किस तरह से क्या क्या, कहाँ बर्ड्स रहते हैं, कहाँ क्या है, बर्ड्स को किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, मतलब सब चीज़ें, मतलब बहुत मज़े की थी। खैर वहाँ पे गाइड जो थे ना, करने वाला कोई नहीं था, मतलब बाहर जो लोग बैठे हुए थे ना, जिनसे आप चीज़ें लेते थे, और फिर बस वही कहते थे कि यहाँ से अंदर जाएँ, यहाँ आपको ये मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे, ये वाले बर्ड यहाँ पे होगा। खैर यहाँ पे आपको फ़िश फीडिंग भी करवानी है तो आप करवा सकते हैं। ये एक छोटी सी बोतल देते हैं, उसमें आप फ़िश का खाना वगैरह डालते हैं, और फिर वो फ़िश वगैरह को फीड करवाते हैं। प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा। और यहाँ पे ये कोई इसका मैं नाम भूल गई हूँ, आई फॉरगेट दैट। ये जो है, इस जानवर को भी हमने फ़ीड करवाया। फिर यहाँ पे बकरियाँ थी, उनको भी हमने फ़ीड करवाया। फिर यहाँ पे एक पुराने ज़माने की इन्होंने गाड़ी, ओरिजिनल गाड़ी रखी हुई थी, और उस पर देख के, उस पर चढ़ के आप पूरा व्यू ले सकते थे जानवरों का, कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बहुत मज़े का सब कुछ, बिल्कुल नेचर वाली चीज़ें, बहुत मज़े की चीज़ें थी। और एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करके तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप भी कुदरत में हैं, कुदरत के रंगों में हैं। हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियली अट्रैक्ट नहीं करती है। हर चीज़ जो है, बड़े बड़े होटल्स में ही मज़ा नहीं आता। हर चीज़ जो है वो लग्जरियस जो लाइफ होती है उसमें ही मज़ा नहीं आता। कुछ चीज़ें जो होती है वो डिसेंट और सादी मादी भी अच्छी लगती हैं। खैर अब अपना व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।